अगर आप किसी घर के अंदर फंस जाते हैं और वहाँ पर आपको कुछ फील होता है, सेंसेशन, यानी कि आपको कुछ आत्मा के फील होती है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? सो हेलो एवरीवन, दिस इज चिराग पुनिया। सो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है द ग्रैंड डिटॉर्स हॉरर स्टोरी। ये पहली मूवी मुझे अच्छी लगी बॉलीवुड की, कम से कम थोड़ा डरा तो मैं। ऐसे ही नहीं, जब मैंने पूरी मूवी देखी तब। अब तो चलिए हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। उसे समझने के लिए पूरी एंड तक वीडियो देखना। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है। पहले मेंटल अजाइलम था, अब उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया था। हम होटल के मालिक को देखते हैं जो कि अजीब सी हरकतें कर रहा था, क्योंकि उस होटल के अंदर कई मौतें हो चुकी थी। तो उसके बाद वह खुद एक सुसाइड कर लेता है। उसके बाद हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि पार्टी में कर रहे थे मज़े। यहाँ पर सैम, अनिल, सोनिया और मैगी और अर्चिन, ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सालों के बाद मिलते हैं और बोलते हैं कि आज कोई नहीं सोएगा, तो आज हम कुछ मिस्टीरियस सा करने वाले हैं। तो मूवी की मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम मीना था, और वो भी इन मेंबर्स के ग्रुप के अंदर थी। और उसके बाद ये एक लड़के को फ़ोन करते हैं जो कि इनका दोस्त था जिसका नाम था भागेश। उसके बाद वो भी यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वह वहाँ पर सारे चले जाते हैं और वह ड्रिंक करके इतने टल्ली हो जाते हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं, और वह ड्रिंक करते जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर सारे चले जाते हैं तो वह न्यूज़ देखते हैं कि वहाँ पर एक होटल में, यानी कि द ग्रैंड डिटॉर्स में, वहाँ पर किसी ने सुसाइड कर लिया, यानी कि उनके ऑनर ने सुसाइड कर ली है। और वह आपस में बात करने लगते हैं उस होटल के बारे में और बोलते हैं वहाँ पर कोई आत्मा रहती है। फिर वह बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सैम नाम का एक लड़का था जो कि बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं भूत वगैरह से डरता। तो वहाँ का ऑनर, यानी कि जहाँ पर वह बैठे हुए थे उस शॉप में, वहाँ का ऑनर बोलता है जब भूत दिखेगा ना तब तुम रहोगे नहीं, तुम मर जाओगे। अब वह उसी के बाद वहाँ पर जाने की तैयारी करते हैं। तो सारे के सारे कार में बैठकर वहाँ पर चले जाते हैं। जब वह पूछते तो गेट के पास देखते हैं तो लॉक है, तो वह पीछे के दरवाजे से जाते हैं। जब सारे के सारे अंदर आ जाते हैं तो वह मस्ती करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो होटल बहुत ही अच्छा है, और सारे बोलते हैं तो भूत है, पर कोई भूत नहीं होता। और वह 3046 रूम में जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पर भूत है, पर वह बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए उनको उस कमरे में जाना था। उससे पहले वे कुछ फाइंड करते हैं, यानी कि कुछ मिस्टीरियस सा करते हैं और साथ के साथ मस्ती भी करते हैं। मीना एक रूम में आती है और वह देखती है कि वॉच के अंदर टाइम तो अलग अलग है और उसकी घड़ी के अंदर भी अलग है। जैसे वो मोबाइल में देखती है तो थोड़ा सा सेम दिखती है, पर सबका अलग अलग टाइम होता है। और सारी की सारी घड़ियाँ एक ही टाइम पर रुकी हुई थी, पर उसकी घड़ी अलग थी। और जैसे ही वो शीशे में देखती है तो पीछे से कोई आ जाता है, यानी कि उसकी आत्मा, यानी कि उसकी आत्मा नहीं थी, उसकी कोई हमशक्ल थी। और वह एकदम से डर जाती है और इसे फॉलो करके जाती है। तो पीछे तो वो देखती है ये तो मेरी शक्ल की है, बिल्कुल सेम फेस टू फेस है, तो उसे फॉलो करती है। फिर उसका बाद उसके पीछे से अनिल आ जाता है, उसे डरा देता है और बोलता है कि तुमने देखा मेरी शक्ल हम शक्ल। वो बोलते हैं कुछ नहीं है ऐसा, तुम्हारा वहम है, तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए तुमको ऐसा ही लग रहा है। फिर वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। अब सारे के सारे 3046 रूम के जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले वह बेसमेंट एरिया से गुजरते हैं, यानी कि रिसेप्शन एरिया से। तभी वहाँ पर एक कैन पड़ी होती है, तो वो कैन को अंदर की तरफ धकेलते हैं, यानी कि अर्चिन उस कैन को अंदर की तरफ धकेल देता है और वह सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। देन अपने आप ही कैन उसी प्लेस पर आ जाता है जिस प्लेस पर था, और उसके बाद वह सारे देखते हैं ये क्या, हमने कैन को तो अंदर फेंका था और ये बाहर कैसे आ गया। उनमें से अर्चिंद बोलता है कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तो वह अकेला अंदर चला जाता है और वह बोलता है कि अगर मेरी आवाज़ ना आए तो तुम मुझे ढूंढने आ जाना। उसके बाद वह अंदर चला तो जाता है पर उसकी आवाज़ नहीं आती, तो वह सारे के सारे उसको ढूंढने चले जाते हैं, पर वह उनके साथ प्रैंक कर रहा था और अर्चिंद उनको एकदम से डरा देता है। और फिर अर्चिंद उन्हें एक कमरा दिखाता है जिसमें एक हॉस्पिटल था, और वह बोलते हैं कि ये पहले हॉस्पिटल था, उसके बाद इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद वह थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वह देखते हैं कि इस घर में से, यानी कि इस कमरे में से आवाज़ आ रही है। तो फिर वह अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि तो टीवी ऑन है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, तो ये टीवी कैसे ऑन था। अनिल को उस टीवी में से कुछ आवाज़ें आ रही होती है, पर किसी को नहीं आ रही होती। उसमें से दो आदमी को वहाँ पर आवाज़ें आ रही होती है, जिसमें से अर्चिंद और अनिल था। उसमें से आवाज़ ये आ रही होती है, यू आर वेलकम। और फिर वह आगे की ओर बढ़कर दूसरे कमरे के अंदर चले जाते हैं। तो वह देखते हैं तो कितना खूबसूरत कमरा है, पर वह उसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी।
उन्हें वहाँ पर सैम ऐसे ही डराने की कोशिश करता है। वह बोलता है कि यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि अपना एकदम से पर्दा खोलती है और उसके बाद शावर लेने की तरफ चली जाती है और वह शावर ऑन कर देती है। जब वह ये बात बोल ही रहा होता है और उसके बाद अपने आप ही शावर ऑन हो जाता है तो वह चेक करने जाते हैं, पर उसको सारे मना करते हैं कि तुम अंदर मत जाओ। उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाता है और एकदम से पर्दा खोलता है तो अपने आप उसका गेट बंद हो जाता है और उसको बहुत कोशिश करता है गेट खोलने की, पर थोड़ी देर बाद अपने आप ही गेट खुल जाता है और वह देखते हैं सैम की तो अंदर मौत हो चुकी है। अभी वह सिचुएशन समझे ही नहीं होते, इतनी देर में तो उनके दोस्त की एक मौत भी हो जाती है और वह सारे के सारे दोस्त भागने लगते हैं। जैसे ही वो भाग रहे थे, यहाँ से कोशिश कर रहे थे, बोलते कि हम चलो जहाँ से आए थे वहाँ से जाते हैं। जैसे वहाँ पर जाते हैं पर वहाँ पर तो गेट था ही नहीं। वो बोलते कि हम तो गेट से आए थे पर वहाँ पर गेट तो बंद ही हो गया था, उसकी जगह वहाँ पर एक दीवार आ गई थी। तो वह दूसरी तरफ से जाते हैं तो दूसरी तरफ घूम फिर कर वह एक ही साइड पर आ रहे थे, रिसेप्शन एरिया पर। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से जाते तो वापस रिसेप्शन एरिया पर आ गए थे। तो वह एकदम से सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते और सारे के सारे चिल्लाने लगते हैं। अब वह दोस्त बोलते हैं कि हमें यहाँ पर सुबह तक वेट करना होगा वरना हम तो मर ही जाएंगे। और वह बोलता है कि अब हमारे हालात लगता है कि हम सारे मर जाएंगे, हम में से कोई बचकर नहीं जाएगा। तो उसके बाद अर्चिंद जाता है प्लान बनाकर टेरेस पर ताकि कुछ नेटवर्क मिल सके और किसी को फ़ोन कर सके। तो उसके बाद वह बोलता है कि मुझे नेटवर्क के लिए फ़ोन करने के लिए टेरेस पर जाना है। तो वह अकेला टेरेस की ओर निकल जाता है, पर उसके साथ उसका दोस्त भी आ जाता है। ऐसे ही वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो उनको एक औरत दिखती है तो वह उसे फॉलो करते हैं। तो उसके बाद वह जैसे ही पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि अपने आप ही वहाँ पर चेयर मूव हो रही है। तो वह डर कर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भागेश उसके कब्जे में आ जाता है, यानी कि उसको हेलुसिनेट कर लेती है वो विच, और उसके बाद उसे जान से मार डालती है। और उसके बाद अर्चिंद वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वह पर एक अलमारी में जाकर छुप जाता है ताकि वो ना आए। अब सारे के सारे उसका इंतज़ार कर रहे थे पर वह अभी तक नहीं आया था, तो इसीलिए सारे के सारे उसे ढूंढने लगते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं ढूंढते ढूंढते और उसे आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं भागेश तुम कहाँ पर हो, जल्दी निकल के आओ। पर वो तो मर चुका था तो इसलिए अर्चिंद को वापस आवाज़ मारता है, बोलते कि अर्चिंद भागेश कहाँ पर हो तुम। तो अर्चिंद तो वहाँ से निकल कर आ जाता है उनके पास और बोलता है कि भागेश को उन्होंने मार दिया और वह हमको भी मार डालेगी। फिर वो सारे एक साथ टेरेस पर जा रहे होते हैं पर वहाँ पर एक रूम दिखता है उन्हें जिसमें अपने आप ही एक पत्थर मूव हो रहा होता है। तो वह उसे गौर से देखने लगता है कि अपने आप कैसे मूव हो रहा है। तो सामने से एकदम से वो विच निकल कर आ जाती है और वह सारे डर कर भाग जाते हैं नीचे की ओर। उसके बाद वह उसकी दोस्त को तो पकड़ कर ले जाती है चुड़ैल और वह सारे समझते अब तो वह मर चुकी है। फिर इन सबको एक कार दिखती है जिसमें बैठकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिसमें वो बैठ जाते हैं और उन्हें चाबी भी मिल जाती है जिसकी वजह से वहाँ से वो कार लेकर भागने लगते हैं। पर वहाँ पर बिल्कुल एकदम से धुंध आ जाता है, यानी कि फॉग आ जाता है और उनको एग्जिट पॉइंट दिख भी जाता है। पर वहाँ पर एग्जिट पॉइंट दिखते ही वहाँ से एकदम से फॉग आ जाती है जिसके कारण उनको कुछ नहीं दिखता। और जैसे ही वो देखते हैं अपनी गाड़ी से उतरकर वह देखते हैं कि सामने 3046 वाले कमरे के सामने वापस आ गए और वह बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि अब हम यहाँ से कहाँ से जाए। और फिर वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेते हैं और बोलते हैं कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब सारे के सारे वहाँ पर बैठ जाते हैं पर उनको वहाँ से सोनिया की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर वो लड़के बोलते हैं कि मुझे उसकी हेल्प करने जाना है, पर वह समझते हैं कि ये चुड़ैल है और जो कि सोनिया नहीं है। सोनिया की आवाज़ जानबूझकर निकाल ली है। तो मैगी और मीना बोलते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, अगर वो सोनिया हुई तो उसके बाद वे सारे मिलकर बोलते हैं कि हम सारे एक साथ जाएंगे, तुम अकेले नहीं जाओगी। तो सारे के सारे देखते हैं हाँ ये तो सोनिया ही है और उसको कितनी बुरी हालत में कर डाला उस चुड़ैल ने। और सोनिया बोलते हैं कि तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए, बोलते हैं कि अब आ गए हैं, अब तुम हमारे साथ चलो। फिर उसको सोनिया कहीं लेकर जाती है एक रूम में जहाँ पर वह उसकी कहानी बताती है। बोलती है कि यहाँ पर एक माया नाम की लड़की रहती थी जिसने अपने परिवार को मार डाला था, उसमें 7 मेंबर्स थे और यहाँ पर इसी वजह से आके होटल मैनेजमेंट भी खोला गया था। पर होटल मैनेजमेंट के कारण यहाँ पर उसने भी सुसाइड कर लिया था और उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पर हिम्मत भी करी आने की तो माया उसे मार डालती है। ये कहानी सुनाने के बाद वो सीधा चली जाती है बेसमेंट में। फिर उसका एक फ़ोन आता है जिसमें लिखा हुआ था माया नाम। उसके बाद वह फ़ोन पिक करती है, बोलते कि तुम्हें क्या चाहिए। वो माया बोलते हैं कि बस हमें तुम्हारी जान चाहिए। बस यही सुनने की देरी थी तो वे सारे भागने लगते हैं। हड़बड़ाहट में उसको पकड़ लेती है सोनिया को माया और उसको खींच के ले जाती है और उसे इतनी दर्दनाक मौत देती है। उसके बाद वह सब लाइब्रेरी में जाते हैं तो उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें उस चुड़ैल को ख़त्म करने
एक रास्ता मिला हुआ था। तो उस क्लू को तो वह समझ जाते हैं, वह जानते थे कि उसे अब हम कैसे मार सकते हैं। तो वह उसके लिए फ्यूल ढूंढने लगते हैं और माचिस ढूंढने लगते हैं, जिसे उस कमरे को जलाकर राख कर सके और उसकी हमेशा के लिए आत्मा यहाँ से चली जाए। वह सब उसके कमरे में चले जाते हैं और एक एक करके सामान ढूंढने लगते हैं, जिसके कारण उन दोनों की तो लड़कों की तो मौत हो जाती है, अर्चिंद की और उस मैगी की। मैगी को तो वह मार डालती है जान से, और अर्चिंद को तो उसका गला ही काट देती है और उसका गला ही अलग कर देती है धड़ से। और उसके बाद उसकी दोस्त डर जाती है और अंदर चली जाती है। जब अनिल उसके पास आता है तो उसे थोड़ी शांति मिलती है, और उसके बाद फिर भी अनिल को वह पकड़ कर ले जाती है। जैसे ही उसकी कुर्सी को जलाने की कोशिश करते हैं, वह आग लगाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद अब उसको था अब मैं कैसे जीऊँगी, अब सारे तो मर गए। पर उसके बाद क्या करती है, वो एक लैंप को फोड़कर आग जलाती है और अपनी कोशिश करती है, पूरी कोशिश कमरे में जाने की कोशिश करती है, और साथ के साथ वो चुड़ैल उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। पर आखिरकार वो उसके कमरे को जला ही डालती है, और उसके साथ क्या होता है, उसकी आत्मा मर जाती है। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जिसमें बहुत ही इमोशनल होता है, और वह रोती है और सारी की सारी आत्मा उसे बाय करती है, बोलते कि तुमने हमें बचा लिया। और वह सारी की सारी आत्मा, जितने भी वहाँ पर मरे थे लोग, वह सारे अमर हो चुके थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।